दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस के इस कठिन परिस्थितियों में सहारा श्री बार बार निवेशकों को संदेश दे रहे हैं, देशवासियों को संदेश दे रहे हैं। तो दोस्तों, इस बार फिर उन्होंने तीसरी बार संदेश दिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, लॉकडाउन का तीसरा पीरियड चल रहा है, तो सहारा सुब्रत राय ने फिर तीसरा बयान अपना दिया। सहारा सुब्रत राय का संदेश, देश बनेगा मजबूत, सहारा के निवेशकों को दिया ढांढस। नाजुक दौर से गुजर रहे 150 करोड़ देशवासियों के साथ अपने निवेशकों एवं कार्यकर्ताओं के नाम सहारा इंडिया परिवार के मुखिया सुब्रत राय ने करीब 3 मिनट का एक बेहद ही मार्मिक और ओजपूर्ण संदेश जारी किया है, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है। भले ही सहारा इंडिया परिवार इन दिनों कानूनी झंझटों से झेल रहा हो, लेकिन इस बार सुब्रत राय सहारा ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि संकट चाहे कैसा भी हो, देश और अपने निवेशकों एवं कार्यकर्ताओं के प्रति अपनी भूमिका में वे ताउम्र निभाते रहेंगे। अपने 2 मिनट और 57 सेकंड के एक संदेश में सुब्रत राय ने बेहद ही मार्मिक और ओजपूर्ण ऊर्जा से लबरेज अपील संदेशवासियों के साथ निवेशकों और कार्यकर्ताओं से की है। गौरतलब है कि UPA 2 के समय सेबी ने एक गलत और तथ्यहीन आरोपों के कारण 4 अप्रैल 2014 से निवेशकों से गलत तरीके से धन जुटाने के एक मामले में शीर्ष अदालत की अवमानना के आरोप में सुब्रत राय को जेल भी जाना पड़ा था। हालांकि बाद में उन्हें पैरोल जमानत मिल गई थी। फिलहाल वे और सहारा समूह न्यायिक प्रतिक्रिया झेल रहे हैं। वैसे उस वक्त को लेकर और आज तक सहारा के निवेशकों एवं कार्यकर्ताओं ने सहारा इंडिया पर भरोसा कायम रखा। हालांकि सहारा से भी विवाद को लेकर वित्तीय संस्थाएं होने के कारण सहारा इंडिया परिवार समूह आर्थिक नुकसान आवश्यक उठा रहा है, लेकिन यहाँ एक बताते चले, वह यह है कि संस्था जिसने लातूर और भुज में आए प्राकृतिक आपदा के भक्त देशवासियों के समक्ष एक नज़ीर पेश किया था। इतना ही नहीं, कारगिल युद्ध के बाद सहारा समूह ने कारगिल युद्ध के दौरान मारे गए 300 वीर जवानों के आश्रितों को ताउम्र जीवन निर्वाह करने का ऐतिहासिक फैसला लिया था। यह दोस्तों 300 लोगों का कारगिल युद्ध में मारे जाने का ताउम्र इन्होंने, यानी कि पूरी ज़िंदगी उनके खर्चा पानी उठाने का, निर्वाह करने का ऐतिहासिक फैसला लिया था, जिससे तब से प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मुक्त कंठ से सराहना की थी। सहारा समूह 1978 से लेकर आज तक सदैव देश हित में कार्य करता रहा है। वित्तीय संस्था होने के कारण इस समूह को कई बार कानूनी उलझनों में फंसाने का काम किया गया, लेकिन हर बार सहारा समूह की पूरी मजबूती के साथ निखर कर सामने आए। भारतीय क्रिकेट आज भी ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसके पीछे सहारा समूह के स्पॉन्सरशिप को एक अहम पड़ाव माना जाता है। जी दोस्तों, ये स्पॉन्सरशिप इन्होंने ली। आपको याद दिला दें कि उस वक्त भारतीय क्रिकेट टीम को सिगरेट बनाने वाली कंपनी विल्स स्पॉन्सरशिप करती थी, लेकिन देशभक्त सुब्रत राय के निर्देश पर सहारा समूह ने भारतीय क्रिकेट टीम की स्पॉन्सरशिप ली। इसके बाद से आज तक भारतीय क्रिकेट पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज इस मुकाम पर है। भले ही आज सहारा के पास आर्थिक तंगी के कारण स्पॉन्सरशिप नहीं है, लेकिन भारतीय क्रिकेट के युग की शुरुआत सहारा समूह के साथ जुड़ने से हुआ। इससे पहले भी सैकड़ों उदाहरण सहारा समूह के पेश किए गए हैं, जिसमें यह प्रतीत होता है कि संस्था शुरू से ही देश हित में काम करता रहा है। अपने 3 मिनट के संदेश में सुब्रत राय ने अपने निवेशकों को संकट की इस घड़ी के संयम बरतने और लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने की अपील की। उन्होंने वैश्विक महामारी के लिए लॉकडाउन की पुरजोर वकालत की। इसके अलावा उन्होंने जोर देकर कहा कि संकट की इस घड़ी में सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है, लेकिन भावनात्मक लगाव कम नहीं होने चाहिए।
यानी कि डिस्टेंसिंग तो बना सकते हैं, लेकिन अपने अंदर के मन के प्यार मोहब्बत में डिस्टेंसिंग ना बनाए, वो एक ही जगह रखें, ये उनका कहना है। अंत में उन्होंने वित्तीय संस्था होने के नाते निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य योजनाएं बनाए जाने की बात कही। जल्द ही संस्था के इस दिशा में कार्य करने की बात उन्होंने अपने निवेशकों एवं कार्यकर्ताओं से कही। वैसे सहारा सूत्रों को अगर माने तो समूह और वित्तीय परिस्थितियों के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय अदालत में एक याचिका दायर की गई है, जिसके तहत सहारा सेबी खाते में संस्था द्वारा जमा कराए गए 200 करोड़ प्रधानमंत्री राहत कोष को दिए जाने की अपील की है। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट एवं सहारा सूत्रों के अनुसार सहारा समूह ने सेबी के 24,000 करोड़ रुपए ब्याज सहित गलत तथ्यहीन निवेश एवज में करीब 18,000 करोड़ सहारा सेबी अकाउंट में जमा करा चुका है। हालांकि इसका कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं किया गया है, लेकिन ये तय है कि सेबी ने सहारा के अकाउंट में 22 करोड़ रुपए डाले हैं, ये सबको पता है। लेकिन निवेशकों को अभी फूटी कौड़ी नहीं दी गई और इस 22 करोड़ में से 106 करोड़ ही केवल सेबी ने बांटे थे, वो भी एक समय सीमा बांध कर। जी हाँ दोस्तों, जुलाई में ये समय सीमा ख़त्म हो गई थी, उसके बाद किसी को कुछ